Hello everyone, welcome to UC Academy. I am Kishore Paur, your physics teacher. You are watching me at Unales Career Academy, जहां पर फिजिक्स बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। जी हाँ बच्चों, हम डिस्कस कर रहे हैं 10th आईसीएसई फिजिक्स चैप्टर 3 मशीन को। ऑलरेडी मैंने मशीन पर एक वीडियो अपलोड किया है। मशीन में इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होती हैं, मशीन का फंक्शन क्या होगा, मशीन के इंपॉर्टेंट टर्म से रिलेटेड जो प्रिंसिपल ऑफ मशीन बनेगा वो प्रिंसिपल ऑफ मशीन क्या है, इस तरह से एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। बच्चों अगर अभी तक आपने फर्स्ट वीडियो चैप्टर 3 मशीन का मेरा फर्स्ट वीडियो अगर नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे फर्स्ट वीडियो को जरूर देखिए। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए। उस वीडियो में जो सारे बेसिक कंसेप्ट है मशीन से लेकर वो आपके क्लियर हो सकते हैं, क्लियर हो जाएंगे और आप आसानी से आज का जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीवर उसे समझ सकते हो। तो लीवर इस कंसेप्ट को समझने से पहले आप मेरे फर्स्ट वीडियो को जरूर देखो। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए। तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 मशीन में इंपॉर्टेंट पॉइंट इंपॉर्टेंट टॉपिक लीवर को। ग्रेड 6 में हमने लीवर पढ़ा। जी हाँ, ऑफ कोर्स आपने जो ग्रेड 6 में लीवर पढ़ा वही लीवर आज हम यहां पर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों डिफरेंस कुछ है? ऑफ कोर्स नॉट, देयर इज मच मोर डिफरेंस। नहीं, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है बच्चों, सिर्फ आपको यहां पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। न्यूमेरिकल आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन जो हम कहेंगे, लॉजिकल थिंकिंग हम क्वेश्चन जो कहेंगे, या न्यूमेरिकल मैथमेटिकल क्वेश्चन जो हम कहेंगे, वो इस टॉपिक पे इस चैप्टर में ज्यादा आ सकते हैं। तो आपको ये टॉपिक ये चैप्टर का लीवर पॉइंट ये लगभग 5 to 8 मार्क्स के लिए सिलेबस में है। जैसे कि अगर मैं कहूं सेक्शन ए में आपको 2 या 4 मार्क के लिए क्वेश्चंस आ सकते हैं और सेक्शन बी में 3 या 4 मार्क का एक क्वेश्चन आ सकता है। तो लीवर पढ़ना इंपॉर्टेंट है। लीवर के कंसेप्ट समझ लीजिए। लीवर के कंसेप्ट समझने के लिए आपको फर्स्ट वीडियो जरूर देखना है। चलते लीवर में बेसिकली आज आप क्या पढ़ोगे। तो लीवर बहुत आसान है। आपने रिकॉल किया होगा लीवर हमने ग्रेड 6 में जो पढ़ा था वो किस तरह से पढ़ा था। बच्चों हम लीवर का मतलब समझते हैं कि लीवर एक स्ट्रेट या फिर रिजिड, स्ट्रेट या फिर बेंट बार होगा। लीवर इज अ रिजिड स्ट्रेट और बेंट बार विच इज कैपेबल टर्निंग अबाउट द फिक्स पॉइंट। यह है रॉड स्ट्रेट, बेंट भी हो सकता है। इस रॉड को मैंने क्या किया, देखो इस रॉड को मैंने सपोर्ट कर दिया इस तरह से। अगर मैं यहां पे एफर्ट लगाऊं तो एफर्ट लगाने से ये रॉड जो है इसके फिक्स्ड एक्सिस है, इस फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड ये टर्न हो सकता है। रिजिड बार और मे बी बेंट हो भी सकता है। रिजिड बार कैपेबल टू टर्न अराउंड फिक्स्ड एक्सिस, इसे हम कहेंगे लीवर। सो लीवर is a rigid, straight और bent bar which is capable turning around the fixed point। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इस फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं फलक्रम। इसे हम कहेंगे सपोर्ट या इसे हम कहेंगे फलक्रम। जनरल टर्म्स रिलेटेड टू द लीवर क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, हमने देखा है लीवर का यूज होता है लोड को लिफ्ट करने के लिए। तो ये लोड को लिफ्ट करना होगा तो एफर्ट अप्लाई करना है आपको। एफर्ट, लोड, फलक्रम, इन 3 पॉइंट को आपने समझ दिया। डिस्टेंसेस को समझ लीजिए। डिस्टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस पॉइंट पे आपने एफर्ट अप्लाई किया उस पॉइंट से लेकर फलक्रम तक ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से कहां तक, एफर्ट से लेकर फलक्रम तक, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कहा जाता है एफर्ट आर्म। अभी लोड से लेकर फलक्रम तक ये डिस्टेंस आप बताओ। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आपने कहा लोड से लेकर फलक्रम तक, इस डिस्टेंस को हम कहेंगे लोड आर्म। जी हाँ बच्चों समझ लीजिए, एफर्ट आपने जहां पर लगाया उस पॉइंट से लेकर फलक्रम तक इस डिस्टेंस को हम कहेंगे एफर्ट आर्म। लोड आपने जहां पे रखा है लोड से लेकर फलक्रम तक ये डिस्टेंस को हम कहेंगे लोड आर्म। तो टेक्निकल टर्म्स हमने समझ ली। जो लीवर होता है इस लीवर के कुछ टेक्निकल टर्म्स होती हैं, एफर्ट, लोड, फलक्रम, एफर्ट आर्म, लोड आर्म, दैट्स इट। यही कंसेप्ट हमने ग्रेड 6 में भी पढ़ा था। जस्ट रिकॉल करिए जो मैंने अभी टेक्निकल टर्म्स बताए, क्या ये टेक्निकल टर्म्स आपको क्लियर हो चुकी हैं या नहीं। तो नाउ टेस्ट योरसेल्फ। इन दिस डायग्राम यू कैन सी एक ब्लैक कलर का रॉड आपको दिखाई दे रहा है। इस ब्लैक कलर के रॉड को आप क्या कहोगे? ऑफकोर्स ये लीवर हो गया है ना। आपने इसे कहा दिस इज लीवर। ओके, ये लीवर जहां पर सपोर्ट किया गया है इस सपोर्ट को आप क्या कहोगे? यस सर, फलक्रम।
वेरी गुड, इसे आपने कहा फलक्रम, या आप इसे सिर्फ सपोर्ट भी कह सकते हो। ये जो ह्यूज रॉक यहां पे रखा गया है, स्टोन यहां पे रखा गया है, इस स्टोन को आप क्या कहोगे? वेरी गुड, लोड। और इस लोड को लिफ्ट करना है आपको ऊपर या शिफ्ट करना है आगे, तो उसके लिए आपने एफर्ट यहां पे लगाया, तो इसको आप कहोगे एफर्ट। बच्चों अभी हम चलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस पे। मुझे बताइए लोड से लेकर फलक्रम तक इस डिस्टेंस को आप क्या कहोगे? वेरी गुड बच्चों, लोड से लेकर फलक्रम तक इस डिस्टेंस को आप कहोगे लोड आर्म। वेराज एफर्ट आपने जहां पे लगाया, एफर्ट से लेकर फलक्रम तक इस डिस्टेंस को हम डिस्कस करेंगे, इस डिस्टेंस को हम कहेंगे एफर्ट आर्म। हो गया, लोड, एफर्ट, एफर्ट आर्म, लोड आर्म, लीवर। डिस्टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एफर्ट से लेकर फलक्रम तक एफर्ट आर्म, लोड से लेकर फलक्रम तक लोड आर्म, दैट्स इट। चलिए वेरी गुड बच्चों, इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। चलते लास्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ लीवर। बच्चों प्रिंसिपल ऑफ लीवर ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है अलग नाम से, जिसे हमने कहा था प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना। प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम आपको याद आ रहा होगा, हमने प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम में पढ़ा था क्या? क्लॉकवाइज मूवमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। इसी प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम को आप कहते हो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम में हमने क्या पढ़ा था? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, या फिर वाइस वर्सा आप कह सकते हो, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। द सेम थिंग इज हियर आल्सो एप्लीकेबल। आप एफर्ट अप्लाई कर रहे हो इस लोड को लिफ्ट करने के लिए, तो जब आप एफर्ट अप्लाई करोगे, लोड जब ऊपर लिफ्ट होगा, ये रॉड अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाता है, तब आप कहोगे अप्लाइड एफर्ट, है ना। तो इसके कारण जो क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस होगी, लोड के कारण जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस हो रही है, ये रॉड इक्वल आने के कारण, ये लीवर अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाता है, तो आप कहोगे कि यहां पर क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों इक्वल है। कौन? आप अगर इस डायग्राम को देखोगे तो इस डायग्राम में एफर्ट के कारण क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस होगी, ओके, और इस लोड के कारण यहां पर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस होने वाली है, ओके। तो आप यहां पर प्रिंसिपल ऑफ लीवर को क्या कहोगे? प्रिंसिपल ऑफ लीवर होता है क्लॉकवाइज मूवमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ऐसे ही लिखोगे आप। चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन प्रोड्यूस कर रहा है? लोड। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन प्रोड्यूस कर रहा है? लोड। लोड जहां पे आपने रखा, वहां से लेकर फलक्रम तक इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने क्या कहा था? लोड आर्म। तो लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आपने कैसे फाइंड आउट किया? लोड इनटू लोड आर्म। वेराज क्लॉकवाइज मूवमेंट आप कैसे फाइंड आउट करोगे? क्लॉकवाइज मूवमेंट को फाइंड आउट करने के लिए, क्लॉकवाइज मूवमेंट को प्रोड्यूस कौन कर रहा है? क्लॉकवाइज मूवमेंट को प्रोड्यूस यहां पर हो रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस हो रही है किस कारण? एफर्ट के कारण। तो आपने लगाया यहां पर एफर्ट, आपने लगाया है एफर्ट, है ना। और एफर्ट जिस पॉइंट पे लगाया, वहां से लेकर फलक्रम तक का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसे हमने कहा था एफर्ट आर्म। तो एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, दैट्स इट। तो क्या है ये प्रिंसिपल ऑफ लीवर? प्रिंसिपल ऑफ लीवर होता है क्लॉकवाइज मूवमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, और एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म इज इक्वल टू लोड इनटू लोड आर्म, वाइस वर्सा, नॉट एन इश्यू। चलते हैं आगे। बच्चों क्या मैं इसे लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म ऐसे लिख सकता हूं? यस सर, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स आप इस तरह से लिख सकते हो। देखो क्या लिखा है, इसे समझने की कोशिश करिए। क्या मैं इसे लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म को, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो मैथमेटिकल एक इक्वेशन, ये फॉर्मूला जो मैंने देके रखा है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं बच्चों हम लोग। अच्छा, आपने मेरा अगर फर्स्ट वीडियो देखा है, तो उस फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, क्या बताया था बच्चों मैंने आपको, अगर आपको याद आ रहा है तो थोड़ा सा रिवाइज करिए, अगर नहीं तो प्लीज आप मेरे फर्स्ट वीडियो को जरूर देखिए। मैंने लोड अपॉन एफर्ट इस टेक्निकल टर्म को आपको एक्सप्लेन किया था। क्या आप रिकॉल करोगे? क्या आपको याद आ रहा है लोड अपॉन एफर्ट ये टर्म क्या होती है? वेरी गुड। लोड अपॉन एफर्ट को हमने कहा था मैकेनिकल एडवांटेज। सो लोड अपॉन एफर्ट होता है मैकेनिकल एडवांटेज, और मैकेनिकल एडवांटेज अगर लीवर का फाइंड आउट करना है, तो लीवर के लिए मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा?
लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज होगा एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। चलो हमने प्रिंसिपल ऑफ लीवर को डिस्कस कर लिया। प्रिंसिपल ऑफ लीवर होता है क्लॉकवाइज मूवमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट जो होगी वो लोड के कारण भी हो सकती है, एफर्ट के कारण भी हो सकती है, क्योंकि लोड इधर उधर शिफ्ट हो सकता है, एफर्ट आप इधर उधर चेंज कर सकते हो, नॉट एन इश्यू। ओके, चलते हैं मेन पॉइंट पर। तो हमने डिस्कस कर लिया एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू ऑलवेज क्लॉकवाइज मूवमेंट। उसी के अकॉर्डिंग हमने लिखा लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। और ये जो लोड अपॉन एफर्ट होता है इसी को हमने मैकेनिकल एडवांटेज कहा। तो एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म ही हमारा टेक्निकल टर्म कंप्लीट हो गया। सो दिस इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ लीवर। चलते हैं अगले पॉइंट पर, और ये लास्ट पॉइंट है काइंड्स ऑफ लीवर्स। बच्चे हमने अलग अलग टाइप के लीवर्स पढ़े थे जिसमें हमने कैटेगरीज बना दी थी, या हम कहेंगे कि लीवर्स को हमने अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर लिया था। तो लीवर जो होता है वो फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर से 3 टाइप के कैटेगरीज या 3 क्लासेस हमने बनाई थी, या 3 क्लासेस में हमने इस लीवर को पढ़ा है। फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर। अच्छा, ये लीवर के जो क्लासेस है या क्लासिफिकेशन जो हमने किया वो किस बेसिस पे किया? देखो, लोड, एफर्ट, फल्क्रम, ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स में मिडल में कौन एक्ट हो रहा है ये आपको समझना है। देखो, लोड और एफर्ट इन बिटवीन यहां पर फल्क्रम है, एफर्ट और फल्क्रम इन बिटवीन यहां पर लोड है ना, एफर्ट और फल्क्रम इन बिटवीन यहां पर लोड है। और इस लास्ट में अगर आप देखोगे तो लोड और फल्क्रम के इन बिटवीन यहां पर एफर्ट है। दैट इज, लेट्स सी व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। आपको अगर लीवर के क्लासिफिकेशन समझने हैं, क्लासिफिकेशन अगर आपको पता करने हैं, तो आप लीवर को इस तरह से समझ सकते हो कि मिडल में कौन है। इस लीवर में मिडल में यहां पर एक्ट हो रहा है फल्क्रम। सेकेंड क्लास लीवर में अगर आप देखोगे तो मिडल में कौन है? सेकेंड क्लास लीवर में मिडल में होता है लोड। थर्ड क्लास लीवर के मिडल में है यहां पर एफर्ट, है ना, इस तरह से। द लीवर इन विच फल्क्रम एक्ट्स इन बिटवीन लोड एंड एफर्ट, सच टाइप ऑफ लीवर इज फर्स्ट क्लास लीवर। The lever in which load acts in between effort and fulcrum. Load is acting now in between effort and fulcrum. Such lever is your second class lever. Wherever the effort acts in between load and fulcrum, such lever is called as third class lever. Quickly देखिए, ये एक लीवर, इस लीवर में मैंने यहां पर कुछ इस तरह से पोजीशंस बना दी। यह है फल्क्रम, यह है लोड, यह है एफर्ट। आइडेंटिफाई करिए बच्चों इस लीवर को। मिडल में कौन है? फल्क्रम। तो जब मिडल में फल्क्रम होगा तो इसे आप कहोगे क्लास 1 लीवर। चलते हैं सेकंड लीवर पे। मैंने ये दूसरा लीवर लिया। इस दूसरे लीवर में अगर मैं रखूं यहां पर कि लोड जो है ये लोड है, दिस इज लोड, एफर्ट एंड फल्क्रम। ओके, so now in this lever you can see the load is acting in between effort and fulcrum, so load is middle, fulcrum यहाँ पर मिडल पे था, लोड यहाँ पर मिडल में है, तो आप इस लीवर को कहोगे सेकेंड क्लास लीवर। ओके, नाउ ये थर्ड एफर्ट को मिडल में लगा दो, ये एफर्ट है, ये लोड है, और यहां पर फल्क्रम है। दैट्स इट। तो इस टाइप के लीवर में अगर आप देखोगे तो एफर्ट इज एक्टिंग इन बिटवीन द लोड एंड फल्क्रम, सो सच लीवर इज योर क्लास 3 लीवर। क्लास 1 लीवर में फल्क्रम, क्लास 2 लीवर में लोड, क्लास 3 लीवर में एफर्ट इन बिटवीन एक्ट होते हैं। दैट्स इट। FLE को याद रखिए, FLE, 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 F फर्स्ट क्लास लीवर, लोड सेकंड क्लास लीवर, एफर्ट थर्ड क्लास लीवर। एग्जाम्पल देखिए, सीजर, सीजर का फल्क्रम इन बिटवीन है लोड एफर्ट, तो सीजर में फल्क्रम इन बिटवीन होता है तो आप इसे कहोगे फर्स्ट क्लास लीवर। व्हील बैरो, व्हील बैरो में लोड इन बिटवीन है, सेकेंड क्लास लीवर। स्पेड में एफर्ट इन बिटवीन होगा, थर्ड क्लास लीवर। सो आई होप आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स लीवर से रिलेटेड समझ में आ गई। यही लीवर के बारे में समझना था। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा वो होगा एक्सरसाइज 3A के न्यूमेरिकल्स के ऊपर। बच्चों, आपको वीडियो 1, वीडियो 2 जरूर देखना है। चैप्टर 3 का वीडियो 1, वीडियो 2 जरूर देखिए। इन दोनों वीडियोस को अच्छे से समझने से आप एक्सरसाइज 3A के सारे न्यूमेरिकल्स आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जरूर मिलेंगे वीडियो नंबर 3, मशीन चैप्टर का वीडियो नंबर 3 में, जहां पर मैं एक्सरसाइज 3A के न्यूमेरिकल को डिस्कस करने वाला हूं। आई होप आपको आज का जो टॉपिक था लीवर वो समझ में आया, मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे।
आप मेरे फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेक केयर यू ऑल, बाय बाय।